नमस्कार दोस्तों। आज मैं वापस अपने चैनल साई आर्ट्स फॉर थ्योरी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मेरे पास गुफाओं के एक क्रमानुसार जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आज हमने सिगिरिया गुफा को उठाया है और आज हम सिगिरिया गुफा के चित्रों को जानेंगे कि क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो कला पढ़नी है वो एक कहानी है। जितना मैंने स्टडी किया, यह कहानी एक बार प्रतिशोध और दूसरी बार जो है पश्चाताप, यही इस पूरी गुफा की कहानी है और कला है। तो दोस्तों, आज मैं इस प्रतिशोध और पश्चाताप की कहानी को कला में कैसे परिवर्तित करना है वो मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से और एक छोटी सी कहानी वो सुनाऊंगा और इस कला को समाप्त करूंगा। तो सबसे पहले, जैसा मैं अपने चार्ट को समझाता हूं, मैं चार्ट समझाऊंगा, फिर ये 2 पेज आप लोगों के कहने पे बनाता हूं और इसको मैं प्रेषित कर दूंगा। तो आज हम सिगिरिया गुफा, मैंने कितनी बार बोला है कि नाम में हमारे पास बहुत से जवाब और आंसर हमारे उपलब्ध होते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं सिगिरिया गुफा, यह परिवर्तित नाम है। सबसे पहले इस गुफा को सिंहगिरी गुफा के नाम से जाना जाता था। अब यह सिंहगिरी क्यों कहलाता था मैं आपको बताऊंगा कि यह गुफा जो आप देखते हो, जब पास में जाते हो तो आपको एक शेर का अनुभव होता है कि कोई शेर अपने पंजों को इस स्थिति में रख के एकदम रेस्ट की मुद्रा, आराम की मुद्रा में है। तो वहां से इस नाम को लिया गया, जिसको बाद में बदलते बदलते ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म के बाद सिगिरिया गुफा रखा गया। अब यह गुफा हम बात करेंगे कि कहाँ है। तो अभी तक आप अजंता पढ़े, बाघ पढ़े, जिनकी भौगोलिक स्थिति भारत में थी, लेकिन आज हम इस गुफा के बारे में आपको बताएंगे जिसकी स्थिति श्रीलंका में है। और श्रीलंका में यह कोलंबो के उत्तर पूर्व से 100 किलोमीटर दूर जिला मटाले में सिंहगिरी जो कस्बा है, वहीं पर हमें 100 फीट ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है जो सिंह की आकृति जैसी प्रतीत होती है। तो आपको मैंने बताया कोलंबो से उत्तर पूर्व 100 किलोमीटर दूरी पर मटाले जो है जिला है, वहीं पे सिंहगिरी कस्बा में 600 फीट ऊंची यह पहाड़ी आपको दिखाई देती है, जिस पर यह गुफा है और हमें यहाँ चित्र मिले। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी खोज सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में मेजर जोनाथन फोर्ब्स ने की। मेजर जोनाथन फोर्ब्स ने इस गुफा को 1830 ईस्वी में देखा और यहाँ पर जो चित्रण और निर्माण का कार्य माना जाता है वह हमें बताया गया है कि 461 ईस्वी से 69 ईस्वी धातु सेन ने इसका निर्माण कराया और इसकी जो चित्रण का कार्य है वह उनके पुत्र कश्यप प्रथम के द्वारा कराया गया। तो मैं आपको आज यह बताना चाहूंगा कि यह जो मैंने आपसे सबसे पहले बोला प्रतिशोध और पश्चाताप, वह क्या है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ऐसा माना जाता है कि यह जो पहाड़ी है, यह पहाड़ी का निर्माण धातु सेन ने कराया, जो कि बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है। और धातु सेन के 2 बेटे थे, जिनका नाम मोगलायन और कश्यप प्रथम, और इनकी एक बेटी थी जो कि रूपवती कन्या उनका नाम था। तो धातु सेन ने अपने जो दामाद थे उनकी मां को जलवा दिया था और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तो उनके जो दामाद थे उन्होंने अपने जो 2 साले हैं, जिनका नाम जो कि धातु सेन के बेटे हैं मोगलायन और कश्यप प्रथम के बीच फूट डलवा दी, लड़ाई झगड़े करवा दिए अपनी मां का प्रतिशोध लेने के लिए। और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, कौन, मोगलायन अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ भागे और जो कश्यप प्रथम थे
वह अपने पिता के द्वारा जो गुफा बनाई गई थी वहां जाके निवास किए। ऐसा कहा जाता है कि कश्यप प्रथम ने अपने पिता धातुसेन को दीवारों में चुनवा दिया था और इसका जो पश्चाताप था उसी पश्चाताप को उन्होंने जो है गुफाओं का निर्माण और चित्रों का निर्माण कराया गया। तो इस तरह के जो चित्र बने वह प्रतिशोध और पश्चाताप को लेकर उन्होंने अपनी ये कला वहां पर बनवाई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब हम इस श्रीलंका के साथ अपनी कला को बताएंगे कि कैसे भारत और श्रीलंका के जो कलात्मक संबंध या सांस्कृतिक संबंध थे वह कितने प्रगाढ़ और मजबूत थे। इसकी शुरुआत हमें मौर्य काल में अशोक के समय से देखने को मिलती है, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका तीसरी ईसा पूर्व में भेजा था। 3rd सेंचुरी बीसी इसको हम कहते हैं। उस समय अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था प्रचार प्रसार हेतु, जिसमें महेंद्र जो है बोधि वृक्ष के शाखा को लेकर वो श्रीलंका गए थे। अब हम आपसे इस कहानी के चित्रों के बारे में बताएंगे कि यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं। चूंकि यहाँ पर 6 अंतः कक्ष मिले हैं, 6 अंतः कक्ष को ही लोग गुफा भी कहते हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 2 अंतः कक्षों में चित्र मिले और इस अंतः कक्ष को ए व बी नाम दिया गया है। यह नाम किसने दिया मैं आपको अपने इस नोट्स में लिखा है बताऊंगा। एक गुफा जो है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वह 26.5 फीट है और बी गुफा जो है 41.5 फीट लंबी है। इस 26.5 फीट जो गुफा नंबर 1 है इसमें 4 लंबी मेघ कन्याएं। मेघ कन्याएं कहने का मतलब है कि यहाँ जो स्त्री चित्रण किया गया है उनको बादलों से ढका हुआ दिखाया गया है, जिनकी कटी के नीचे, कटी मतलब कमर, और उस कमर के नीचे बादलों से ढका हुआ बनाया गया है। और 41.5 फीट वाली जो कक्ष है उसमें 17 छोटी नारी, जिसको रूपायनी भी हम कहते हैं, उनको चित्रित किया गया है। और यहाँ की जो पद्धति है यह पद्धति गीली पद्धति है। इसके पहले आप लोगों को मैंने अजंता में बताया था कि वहां जो है सूखी पद्धति है, जिस पद्धति को फ्रेस्को सेको पद्धति के नाम से जानते हैं, और यहाँ जो पद्धति है वह गीली पद्धति है। गीली पद्धति को हम फ्रेस्को बियोनो के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ की जो गुफा है वह अजंता की 16 और 17 की गुफाओं के समकालिक है, इसलिए हम इसे गुप्तकालीन कलाओं की श्रेणी में गुफाओं की श्रेणी में रखते हैं। ईबी हैवेल ने यहाँ की जो चित्रों की कंपैरिजन किया है वह यह बताया है कि यह चित्र सेंट्रो बोटोसेल्ली जो कि विदेशी कलाकार थे उनसे काफी मेल खाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि इन गुफाओं की खोज 1830 ईस्वी में जोनाथन फोर्ब्स ने करी। 1889 में मूरे ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई। यह प्रतिलिपियां जो थी जो है पेस्टल से और ऑयल कलर दोनों से बनाई गई। 1895 से 1905 में इसको संरक्षित किया गया, क्योंकि 1967 में चित्रों का एक भाग इसके गिर गया, जिसके सर्वेक्षण के लिए भारत और विदेशों से कई पुरातात्विक वैज्ञानिक वहां पहुंचे और उसकी रक्षा की। आगे मैं अपने इस नोट्स में आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या है यहाँ की कला की स्थिति। तो यहाँ पे जो हमने आपको शुरू में बताया कि यहाँ का जो ये पहाड़ी है यह सोते हुए शेर की तरह है। 3री शताब्दी में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा और 6वीं शताब्दी ग्रंथ महावंश के आधार पर धातुसेन ने इसकी जो है निर्माण को कराया और चित्रण का कार्य कश्यप प्रथम ने किया। हमने आपको यह भी बताया कि इसके अंदर 6 अंतः कक्ष मिले हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई आपको 26.5 और 41.5 फीट मिलेगी। कुल रूपायनी 21 स्त्रियों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वह सिंगल
ताम्रपर्णी, अमरद्वीप, आम्र और आम्रद्वीप भी है। और बाघ गुफा जो मैंने आपको बताया था कि अजंता की 1 व 2 की गुफा के समकालिक है, और इसकी जो गुफा है यह अजंता के 16 व 17 गुफा के समकालिक है। यहाँ गीली भित्ति का प्रयोग है। यहाँ जो रंगों का प्रयोग किया गया है लाल, काला, सफेद और हरा, आंखों के रंगों में काला, हरा और कहीं कहीं हल्का पीला व काला से आउटलाइन करके बनाया गया है। यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, जिस नीले रंग का प्रयोग अजंता आपको लेपिस लाजुली में देखने को मिलता है। और यहाँ पर भीड़ का चित्रण न करके एकल व युग्म की चित्रण किया गया है। आगे का जो वीडियो है मैं एक अन्य गुफा जोगीमारा की गुफा पर लेके अपना वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरा चैनल YouTube साइन आर्ट्स फॉर थ्योरी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की थ्योरी में आप मुझे देख सकें।